हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ का प्रश्नावली 1.2 का सलूशन लेके आया हूँ, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 140। पहला क्वेश्चन है 140। 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो देखो जरा, पहला क्वेश्चन है हमारा 140। इस 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं, हम 140 के फैक्टर कर लेते हैं। करो जरा, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटो, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, तो अब कितने से काटें हम? 5 से काटो, 5 सत्ते 35। अब कितने से कटेगा? 7 से। 7 एकम 7। ठीक है, केवल इतने से ही कटेगा। तो अब इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने कितने होंगे? उठाओ इसके, 2 गुणा 2 गुणा कितना है 5 और गुणा 7। इसे और थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इसी के अलावा अगला दूसरा क्वेश्चन है, ये दे रहा है कि 156 का, दूसरा क्वेश्चन है कि 156 का गुणनखंड कीजिए। तो 156 का कैसे करेंगे? इसके लिए भी यही करना है हमें, 156। तो 156 को पहले किसने काटना है? 2 से। 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो, 2 तियाँ 6, 2 नीम 18। अब 2 से नहीं कटेगा, कितने से काटना है? 3 से। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। अब कितने से कटेगा? 13 से। 13 से काटा, 13 एकम 13। अब नहीं कटेगा ना? अब नहीं कटेगा, तो जितने गुणनखंड हुए हैं उन्हें हम उतार लेते हैं ऐसे ही। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक, 2 तो समान है, इसलिए 2 को क्या कर देते हैं? इकट्ठा स्क्वायर बना देते हैं। अब 3 गुणा 13। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 13, इन्हें हटा दें, मिटा दें? यस सर। ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है 3825 का फैक्टर करना है। 3825 का जब हम फैक्टर करेंगे, तो फिर से हम इसे ले लेते हैं 3825। इसे काटो, कितने से काटेंगे? पहले 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर 3 से कटेगा भी, तो 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। अब 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब कटेगा 5 से। 5 अट्ठे 40, बचे 2, 5 पंजे 25। अब भी 5 से कटेगा ना? 5 से काटो, 5 एकम 5, बचे कितने? 3, 5 सत्ते 35, हो गया 17 1। यानी कि हमारा आंसर बना 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17, आंसर। अच्छा, ठीक इसी की तरह अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है कि 5005 का फैक्टर कीजिए। इसका फैक्टर करने के लिए क्या करना है हमें? वही लेना है 5005, और फिर से स्टार्ट कर दो। पहले कितने से काटना है हमें? 5 से। 5 एकम 5, 00, 5 एकम 5। 5 से कट गया, अब कितने से कटेगा? 5 से कट गया। अब हमें काटना है, 5 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, अब हमें काटना है 7 से। 7 एकम 7, कितने बचे यहाँ पर? 3, 30 हो गए। 30 हो गए, 7 चौक 28, बचा 2, 21, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21। अब भी 3 से ही कटेगा, 7 दूनी 14। अब तो नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, कितने से कटना है अब? 11 से काटो।
11 से काटो, 3 चौक 12, नहीं कटेगा। 11 एकम 11, कितने बचे यहाँ पर? 3 बचे। 11 3 33। अब 13 से काट दो तो 13 एकम 13। आंसर कितना आया हमारा? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको वो ही रहेगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा और 13। अगला क्वेश्चन बचा हमारा 5वां। 5वां कह रहा है 74 और 29 का फैक्टर करना है। 74 और 29 का, तो 74 और 29 का नीचे कर ले रहे हैं, ऊपर जगह नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा 74 और 29। काटो, देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से काटो, 11 छम 66, 11 से भी नहीं कटेगा तो काटो अब 17 से। 17 का पहला पढ़ो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, कितना बचा? 17 चौका 68। 14 से 8 गया, कितना बचा? 17 चौका 68 और 14 से 8 गया, कितना बचा? 6। अब फिर से करो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, कितना बचा? 11, 119 हो गया। अब 17 के पढ़ें 119 आता है कितने में? 17 70 119। अब 17 से कटेगा, देखो ध्यान से जरा, 17 के पाड़े में 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना बचा? 6, नहीं कटेगा। अब हमें काटना है 19 से काटो, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 दूना 38, कितना? 38। 43 से 38 गया तो कितना बचा? अच्छा 13 से 8 गया, कितना बचा? 5, 5 बचा, 7 ही लगा दो। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, यानी कि 23 बचा। 23 एकम 23। ठीक, आंसर हमारा कितना आ गया? 17 गुणा 19 गुणा 23। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इनकी जांच भी कीजिए कि ये दो संख्याएं जो दी गई हैं इनके गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हैं या नहीं है। तो पहली संख्या दी गई है कि 26 और 91, 26 और 91, इसका आपको HCF और LCM निकालना है और निकाल के फिर बताना है कि ये बराबर है या नहीं है। तो हम इन्हें करते हैं। पहली संख्या है हमारी 26 और दूसरी संख्या है हमारी 91। हम दोनों के क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। तो 26 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, यानी कि 2 गुणा 13। 91 के करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 7 91, यानी कि 7 गुणा 13। अब हमारे लिए क्या निकालना है? सबसे पहले HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है? HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, समान हो, भाई हमारा क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो दोनों संख्याओं में समान हमारा क्या है? 13। इस प्रकार हमारा 13 क्या आ गया? 13 क्या आ गया? HCF आ गया। और अब हमें क्या निकालना है? LCM। अच्छा, LCM का फार्मूला क्या है? यदि HCF पता चल जाए, LCM पता ना हो तो क्या करते हैं? LCM निकालने के लिए क्या करते हैं? हम सबसे पहले तो लेते हैं HCF। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, LCM निकालने को क्या लेते हैं? HCF गुणा शेष संख्याएं। शेष संख्याएं। तो देखो HCF शेष संख्याएं मेरी कौन कौन बची? 7 और 2, और मेरा HCF कितना है? 13। तो 13 गुणा 2 गुणा 7। अब क्या करते हैं? 13 7 91 गुणा 2। तो इसकी गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 नियम 18।
अब मेरा जो एलसीएम आया वो कितना आ गया 182। एचसीएफ आया वो कितना आया 13। लेकिन ये अब कह रहा है कि अब ये हमें जांच करके बताओ कि क्या हमारे जो एचसीएफ और एलसीएम आए हैं ये सही हैं। अच्छा, जांच करने के लिए क्या करते हैं हम, जांच करने के लिए करते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणन, दोनों संख्याओं का गुणन बराबर क्या होता है हमारा एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, दोनों संख्याएं हैं हमारी 26 और 91, और उधर हमारा क्या है 13 और 182। अच्छा, 26 और 91 का हम गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे बताया हमने 26 और 91 का हमें क्या करना है गुणा करना है। तो क्या करें हम 6 एकम 6, 6 एकम 6, अब 2 एकम 2 और 9 छक 54, 54 और 2 56, 56 का 6, यहाँ से लगे 5, ठीक, 9 दूना 18, 18 और 5 23, 18 और 5 18 और 5 23, ठीक, कितना है हमारा आंसर 2366। अच्छा, इधर इसकी गुणा करो अब 13 की, तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 26 का 6 यहाँ से लगे 2, 13 अट्ठे 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, पहाड़े सही से याद रखो 106, ठीक है। हमारा हासिल कितना लगा 10, ठीक, 13 एकम 13, 13 और 10 23। अब ये देखो हमारी दोनों पार्टी बराबर आ गई, यानी कि इधर जब वाला जो आया है एलसीएम जो आया है LHS बराबर क्या हो गया RHS के बराबर हो गया। जब ये दोनों पार्टी बराबर हो गई तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है इसमें कि 510 और 92 को देखो। तो 510 और 92 हमारी पहली संख्या क्या है, इधर से करते हैं पहले, चलो 510 और दूसरी है 92। अब 510 का फैक्टर करना है और 92 का फैक्टर करना है। तो 510 में देखो 0 लगा है तो 10 तो इसमें होगा ही, या फिर कर लेते हैं इधर 510 किस किस बारे में आता है ये 17 में आता है ना, 17 तियां 51, 17 तियां 51, 3 से काटो 3 ढाई 30, ठीक है, 5 से काटें 5 दूना 10 और 2 एकम 2। अगला है 92, अगला है 92, 2 से काटो 2 चौक 8 और 2 छम 12, फिर 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 तियां 6। अच्छा, नीचे वाले में रहेगा 2 और 23। अब ऊपर वाले में रहेगा 2 3 5 और 17, ठीक है। हमें क्या निकालना है पहले, हमें पहले निकालने हैं HCF। अच्छा, HCF निकालने के लिए हमने क्या बताया था, HCF का मतलब क्या होता है मासा, HCF का मतलब क्या होता है मासा। और जब हमें मासा निकालना है तो मासा में क्या कहा था हमने कॉमन, कौन कॉमन है इसमें 2 कॉमन है, तो हमने क्या निकाल दिया 2 बाहर निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है LCM, LCM में क्या कहा था मासा, मासा और जितने बचे सबको उठा लो। कौन कौन बचा 3 5 17, 3 5 और 17 और 2 और 23, 3 5 17 2 और 23, इसे हटा दो 3 5 17 2 और 23। अच्छा, 3 5 17 2 और 23, तो अब देखो इन्हें 17 तियां 51, 5 दूना 10, ये तो वही हो गया पहले वाला 510। अच्छा, 23 दूना
23 दूना 46। अब इनकी गुणा कर लो, 51 और 46, 51, 6 एकम 6, अच्छा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 4 एकम 4, कितना हो गया 34, 34 के 4 हाथ से लगे 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23, ये वाला जीरो उठा के यहाँ लगा दिया, कितना आ गया मेरा 23,460। अच्छा HCF भी आ गया और LCM भी आ गया। अब हमें क्या करना है, जांच, हमें करना है जांच। जांच के लिए क्या दिया था, जांच में दोनों संख्याओं का गुणन और इधर होता है हमारा HCF और LCM। अच्छा दोनों संख्याएं हैं हमारी 510 और कितना है हमारा 92। अच्छा ये वाली है हमारी 2 और कितनी है 23,460। ठीक, इसका गुणा आप करो, तब तक मैं इसका गुणा करता हूँ। कितना हो जाएगा 0, 2 छम 12 का 2 1 और 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, 46,992। देखो अगले का 46,992 आ रहा है, उसी विधि से कर लो, 91 और 92 इतना ही आ रहा है, इस विधि से करो उतना ही आएगा 46,920, 46,920। ठीक है, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है, इसने कहा है कि 336 और 54 का लासा मासा निकालिए। तो संख्याएं हैं 336 और दूसरी है 54। तो 336 का कितना है और 54 का कितना है, हम करके देख ले रहे हैं। 336 के फैक्टर करो तो कितना हो जाएंगे, 2 से करेंगे तो 3 से कर लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर कटेगा 3 से, 3 3 9, बचेगा 2, नहीं कटेगा, कितने से काटें, 2 से ही काटो, 2 एकम 2, 2 छम 12 और 2 छम 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 दूना 4, 2 से ही काट दो, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, कितना आया हमारा 2 गुणा 4 बार 2 है और 3 गुणा 7 है। अच्छा अगला हमें लेना है 54 का, तो 54 का कर लो, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 3 नियम 27, 3 3 9, 3 एकम 3, कितना आया 2 3 3 और 3। ठीक, अब हमें इनका क्या निकालना है, मासा निकालना है, उसके बाद हमें लासा निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पहले हमें क्या निकालना है, मासा। मासा में देखो 2 कॉमन और 3 कॉमन, यानी कि 2 और 3 बराबर 2 3 कितना हो जाएगा हमारा 6। अब हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम में पहले हम क्या उठा लें, हम 6 पहले उठा लो। अब 6 पहले उठा लो तो बाकी बचा क्या क्या हमारे पास, 2 दूना 4 दूना 8, ये वाला 7, 3 3 9, बस। अब देखो 8 छम 48 और 7 नेम 63, दोनों की गुणा करो कितना आएगा, 48 और 63 की, बताओ जल्दी कौन गुणा पहले करेगा, 48 और 53 की,
48 और 63 की गुणा करना है। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 8 छंग 48, 48 और 2 50, 60, 60 तो जल्दी बोलो जल्दी। 30 24 30 24 30 24 किस किस का 30 24 है? मेरा तो है 30 आगे आ जाओ। एलसीएम भी आ गया और मासा भी आ गया। अब हमें क्या करना है? सत्यापन। संख्या है हमारी 3 3 6 और 54। अगला है हमारा 6 और 30 24। ठीक है, करो इन दोनों की गुणा करो और इधर इनकी करो। 6 चौक 24 के 4, 2 कैरी 6 दूनी 12 और 2 पूरी 14। ठीक है, और 6 तियां 18। कितना आया? 18 144। कितना आया? 18 144 सही है। इधर भी ये 18 144 आंसर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है सर। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 12 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और दूसरा क्वेश्चन है 17 23 और 29 का, जबकि तीसरा क्वेश्चन है 8 9 और 25 का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 12 15 और 21 का, यानी कि 12 15 और 21 का। इन तीनों संख्याओं के पहले क्या करना है हमें? फैक्टर। तो 12 के करो तो 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, 2 दूना 4 और 4 तियां 12। ऐसे ही 15 के करो तो कितने हो जाएंगे? 5 तियां 15, यानी कि 1 तियां 3 और 3 पंजे 15। ऐसे ही हम 21 के करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 तियां 3 और 1 सत्ते 21। अब हमें पहले क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? तीनों में कौन कॉमन है? तीनों में 3 कॉमन है, 3 हटा दो। ये तो हो गया हमारा एचसीएफ। अब हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम में हमें क्या करना है? 3 तो हमारा यही हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 और 7 पंजे 35। अब इनकी गुणा करना है हमें। 4 तियां 12 और 35। अच्छा, 12 पंजे 60, 0 हाथ से लगे 6, 12 तियां 24 और 24 और 6, 24 और 6, 12 एकम 12 दूं 12 तियां है, 12 तियां 36, 36 और 6 42, 420। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 17 23 और 29। इनके फैक्टर करना है हमें। इनके फैक्टर करेंगे तो देखो इनमें कोई फैक्टर नहीं हो रहा है, इनका एक ही फैक्टर है। क्या है हमारा? 1 गुणा 17, 1 गुणा 23 और 1 गुणा 29। ठीक, एचसीएफ इनका क्या हो जाएगा? 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। जबकि इन्हीं संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम के लिए हम करेंगे 17 23 और 29। 17 23 और 29, इनका एलसीएम निकालना है तो कितना हो जाएगा हमारा? 11 33 9। ठीक है, 11,339। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 8 9 और 25। 8 9 और 25। अब 8 के हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 2 दूनी 4 दूना 8। 9 के करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तियां 9। 25 के करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25।
हमें क्या लेना है, HCF। अच्छा HCF में हमारा कोई कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं है तो HCF कितना होता है हमारा, 1। अब हमें लेना है LCM। अच्छा LCM में देखो जब कोई कॉमन नहीं है तो सीधा उठा लिया हमने 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, तो 25 अट्ठे कितना होता है हमारा 200। 200 गुणा 9, तो 9 दूना 18, कितना आ गया हमारा 1800। यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है चौथा, दिया है चौथा क्वेश्चन कि HCF 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है, तो इन्हीं संख्याओं का LCM निकाल दीजिए। इनने कहा है कि ये संख्याएं हैं हमारी 306 और 657। इन 306 और 657 का जो हमारा लासा है HCF है वो कितना है, इनका जो HCF है वो कितना है 9 है, यानी कि HCF बराबर कितना है 9 है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, LCM। अच्छा संख्याएं 1 और संख्याएं 2, LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणन। संख्याओं का गुणन और नीचे बट्टे में HCF। अच्छा कितना हो जाएगा हमारा 306 और हो जाएगा 657 बटे में क्या है हमारा 9। अच्छा 9 से कटेगा ये कोई सा कटेगा, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, कितना बचा 2 बचा, तो 9 तिया 27। अच्छा कट गया ये 9 से। अब हमारा बचा 306 और गुणा 73। 306 गुणा 73 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा। अच्छा गुणा करना बताते हैं, दो तरीके से है, ठीक है। या तो 300 प्लस 6 करके कर लो, 306 और इधर 70 प्लस 3 करके कर लो, ठीक है। अब देखो 7 की करना है, पहले आपको क्या करना है 7 की। 7 छंग 42, 42 पूरे लिख दो। 7 तिया 21, ये वाला 0 भी लगा दो प्लस। अब 3 से कर दो, 3 छक 18 पूरे लिख दो, 0 है इसलिए। 3 तिया 9। अब इन्हें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 का 8, 2 और 1 3, 4 और 9 13, 2 1 और 1 2, यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया 22,338। सही है। हाँ अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n जो है प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये हम देखते हैं। संख्या कितनी है 6। अब 6 के फैक्टर करना है हमें, तो 6 के फैक्टर कितने होंगे 2 गुणा 3, जबकि 6 की पावर क्या है ये n है। अब 6 की पावर n करेंगे तो हम 2 गुणा जो 3 किया है उसकी पावर भी क्या लग जाएगा n। अच्छा 0 आने के लिए किसी में 5 का गुणन होना जरूरी है। अब इसका कोई गुणनखंड 5 है नहीं है। जब 5 नहीं है तो 0 नहीं बनेगा, जब 5 नहीं है तो 0 नहीं बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे 6 का कोई गुणनखंड 0 नहीं है, अतः संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है,
कि व्याख्या कीजिए कि ओके। अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 और प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अच्छा, क्यों है, इनका एक रीजन है, कारण है। वो क्या कारण है? पहला है हमने लिया 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। अच्छा, इस संख्या को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, इसलिए हमने 13 क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल दिया। हमारे अंदर जो बचा वो बचा 7 गुणा 11 और प्लस 1। अच्छा, अंदर आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 सत्ते 77 प्लस 1। अच्छा, 13 गुणा 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78। इस 78 का फैक्टर कीजिए, इस 78 का फैक्टर करके देखिए कि क्या इसका हो सकता है फैक्टर। अच्छा, 13 में फैक्टर हो सकता है। इस 78 का फैक्टर करना है हमें। 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 ने 18, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी कि 13 आ गया, 13 आ गया, यानी कि 13 गुणा 3 गुणा 2। जब ये आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 को या फिर 13 का गुणनखंड कौन सा है, बराबर 13 गुणा 13 गुणा 3 गुणा 2 है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक इसी की तरह दूसरा भी है कि 7 गुणा 5 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें भी हम देखते हैं कि 5 दोनों में है, इसलिए हमने 5 बाहर निकाल दिया। फिर बचा हमारा 7 6 4 3 2 और इधर 1। अच्छा, 5 तो बाहर है ही। 7 6 42, 4 3 12 और 12 दूना 24 प्लस 1। 24 और 42 की करना पड़ेगी हमें गुणा, 42 और 24 की, तो 4 दूना 8 4 4 16, 2 दूना 4 16 और 4 20 का 2 20 का 2 वहाँ से लगे, वो 20 का 0 वहाँ से लगा 2, 4 दूना 8 8 और 2 10, यानी कि हमारा कितना आया 1008 प्लस 1 यानी कि 5 गुणा 1009। अब ये दोनों आपस में गुणनखंड हैं। अगर ये गुणनखंड ना होते इनके तब ये भाज्य संख्या नहीं होती। अब ये कह रहा है कि संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 का गुणनखंड बराबर कितना है, गुणनखंड बराबर कितना है 5 गुणा 1009 है। अतः यह है एक भाज्य संख्या होगी। ठीक, अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि एक्सरसाइज 1.3 शीघ्रता आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।